Hello, it's me. Long time no see. This is episode 132 of the Gincast series. Ab, let's just get directly to the point because we don't dilly dally in this podcast. So, getting down to business. पहली या दूसरी स्टोरी आ रही है हमारे दोस्त चौधरी अहमद यार साहब की। पहली स्टोरी ये बताते हैं कि इनकी वालदा के साथ हुई है। उस वक्त की बात है जब ये 7 साल के थे। कहते हैं इनके वालिद साहब जो हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इसी तरह कभी घर शिफ्ट होता था, कभी कुछ जाना आना पड़ा रहता था इनका। तो सिमिलरली इनके एक फैमिली ऑफ एक वर्कर्स कह लें, ड्राइवर जो है इनके, बेसिकली उन्हीं का ख़ानदान इनके घर में बहुत पहले से काम करता है और इसी तरीके से कहीं ना कोई उसी रेफरेंस से कोई घर पे इनके काम करता रहता है। तो इनकी वालदा को असिस्ट करते थे उनके छोटे भाई। अब ये कहते हैं कि इनके वालिद जो थे वो ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर गए हुए थे कहीं मुल्क से, तो वो लड़का घर पे था और कोई काम चल रहा था। तो इनकी वालदा ने उसको कुछ करने को बोला कि छत पे जाओ, ऐसे सफाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो बकौल इनके कुछ रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो काम करने लग गया, जो कि नेचुरल से कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। अब ये चीज़ में तो कोई जाहिर सी बात है, इसको तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। अब ये सब करते करते ये कहते हैं कि कुछ देर हो गई तो उनको देखती भी गई वो कि वो लड़का कहाँ रह गया। तो वो एक तरीके से बेहोश छत पे पड़ा हुआ मिला। अब उसकी गिरने की आवाज़ से बेसिकली इनको हिंट मिली कि कुछ छत पे हुआ है। तो ये जब छत पे गई तो वो उसको मिला, उसको चेक करने लगी तो पता नहीं कुछ एक अजीब सी इनको फीलिंग आई और एक तरीके से सिक्स सेंस के हिसाब से इनको लगा कि कुछ ऑड है इस बंदे के साथ। अब उसको बड़ी मुश्किल से खींच तान के एक तरफ लेके गई और एक चारपाई पे बिठाया और ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने सवाल पूछ लिया कि कौन है, मतलब जो के मतलब तुम कौन हो, या इस तरह का एक सवाल पूछे जनरल के तुम कौन हो। एकदम से वो लड़का उठ के बैठ गया और उसने एक लड़की की आवाज़ में जवाब दिया कि क्या कहते हैं, मैं जो भी हूँ उससे आपका कोई वास्ता नहीं है और ये मेरे और उसके दरमियान का मामला है। अब बकौल इनके के बड़ी एनर्जेटिक और हैवी आवाज़ थी और वो मतलब इस तरह रिप्लाई जो कर रहा था वो लड़का नहीं था, मेरे ख्याल है वो होश में ही नहीं था। तो उसको फिर इन्हीं ने पुश करने लगी कि मतलब आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तो उसने आगे से फिर ये बात की कि मेरा मतलब आपसे कोई वास्ता नहीं है, मैं जानूं और ये बंदा जाने। इवेंचुअली इन्होंने थोड़ा और उसको एग्रीवेट किया, सवालात किए, सब कुछ किया। तो उसने जवाब दिया कि हर साल 1 महीने के लिए मैं इस लड़के के ऊपर काबिज होती हूँ और अगेन वो मेरा और इनके घर वालों का मामला है, आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात के बाद वो लड़का बेहोश हो गया, यानी कि वो वापस लेट गया। अब जब इनकी वालदा ने ये देखा कि कुछ अलग ही मामला चल रहा है तो फिर जाके उसके फादर को बुलाया लड़के को और उसको वापस भेज दिया जहाँ से गांव से आया था। तो ये था इंसिडेंट नंबर 1। अब ये बताते हैं कि अगेन ये फादर की नौकरी की वजह से मूव होते रहते थे, तो पिंडी के रहने वाले थे, इनका अपना घर पिंडी का था, तो ये इस्लामाबाद मूव हुए हुए थे ऑफिशियल क्वार्टर्स वगैरह या किसी चीज़ में। वो कहते हैं 2-3 साल के बाद ये ऐसा घर था जिसमें काफ़ी बरसों से रहते हैं और वो छोड़ के भी इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और 2-3 सालों के बाद वापस, सर्दियों के कुछ दिन थे बकौल इनके, ये वापस शिफ्ट हुए। अब एसी वगैरह भी निकाल के ले गए थे सब कुछ, तो ये वापस फिक्स करवा रहे थे कि भाई जब गर्मियाँ आएंगी तो कौन सही करवाएगा करेगा, तो सब कुछ बारी बारी हो रहा था। कहते हैं ये काम करते करते छत पे जो लड़के काम कर रहे थे एसी वगैरह, जिसमें से 2 लड़के और एक इनका ड्राइवर, ये आउटर जो होता है एसी का वो लगा रहे थे। और उसकी थोड़ी देर के बाद ये भागते हुए शाम होने के बाद नीचे आए। जब इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या हो गया, इतनी भगदड़ क्यों मच गई, तो कहते हैं कि जी हम अंधेरा होने लगा तो हम अपना ऊपर काम कर रहे थे और आपकी छत पे एकदम से एक खातून नमूदार हुई जिन्होंने सफ़ेद कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी। जब हमने उनको नोटिस करना शुरू किया तो वो आपकी छत से दूसरी छत, किसी और घर की छत तक पहुंच चुकी थी, जिसको देखने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि अब नीचे उतर जाना चाहिए। तो ये 2 इनकी स्टोरियाँ थी और थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग दिस इन। आगे बात करते हैं जनाब अनोनिमस साहब की, जो कहते हैं
कि ये बेसिकली इनके फादर की यंगर सिस्टर ने स्टोरी सुनाई है, यानी फुप्पो एक तरीके से हैं, वो जो उनकी फुप्पो ही हैं, उन्होंने एक कहानी सुनाई है जो कि उनकी शायद रिश्तेदार की। ये इनका ताल्लुक जो है वो यूपी इंडिया से है, और ख़ासकर अलीगढ़ के इलाके में। अब ये कहते हैं यहाँ पे एक ये रिश्तेदार की बात हो रही है, उन्होंने एक घर ख़रीदा, और उस घर की खासियत ये थी कि काफ़ी बड़ा हवेली टाइप था, लेकिन काफ़ी सालों से खाली था। अब खाली होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क था, तो ये लोग वहाँ पे फ़ौरन मतलब ऑप्शन अच्छा मिला तो ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, बकौल इनके हस्बैंड वाइफ एंड 3-4 बच्चे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो कहते हैं कि कुछ अजीब चीज़ें होने लगीं। बच्चे सो रहे होते थे तो उनके ऊपर से कोई मतलब बच्चे पर चादर अगर कोई डली हुई तो उस पर से खींच लेता था, चीज़ें गायब हो जाती थीं, और सामान आगे पीछे हो जाता था, बंद कैबिनेट्स कबर्ड्स खुल जाते थे, और इस तरह की चीज़ें होती थी। अब ये जो जिनकी बात हो रही, जिन आंटी की, जो जिनका घर था, तो वो क्या है बड़ी रिलीजियस, तो शुरू में तो उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त किया, और जब ये डेली बेसिस पे बच्चों के साथ होने लगा कि कहीं उनके ऊपर से कोई सोते में उनको तंग कर रहा है, चादर खींच लेता है, तो वो उन्होंने अलल ऐलान ज़ोर से जाके ड्राइंग रूम में एक आवाज़ लगाई कि आखिर आप लोगों को हमसे चाहते क्या हो, या क्या आप लोगों का मसला क्या है। अब ये कहती हैं कि उस इन्वायरमेंट में एक आवाज़ आई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ है, कि हम यहाँ पहले से रहते हैं और आप यह लोग यहाँ से चले जाएं। अब ये सुन के इनको मतलब एहसास हुआ कि ऑब्वियसली ये लोग अकेले नहीं हैं, और इन्हीं ने उससे एक बात की कि अल्लाह का हुक्म याद दिलाया कि इंसानों से दूर रहने का हुक्म है, वगैरह वगैरह, जिस पे एकदम से मतलब ये समझ लें कि अगला जो है वो खामोश पड़ गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार लोग थे। तो ये कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंसिडेंट्स ख़त्म हुए और वहाँ से चले गए। कहते ये हैं कि जो जिन्नात वहाँ थे वो बेसिकली काफ़ी अरसे से रह तो रहे थे, लेकिन वो थे मुसलमान, तो इसलिए इनको ज़्यादा तंग नहीं किया और वो ऐसे ही चले गए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं रिजा साहिबा की। रिजा साहिबा बताती हैं कि इनके वालिद के बचपन की ये स्टोरी है, और जब इनके वालिद भी 8 साल के करीब होंगे, 1960s का दौर है, और इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनके बारे में, यानी वालिद के ग्रैंडफादर, उनके बारे में मशहूर था कि उनके कब्ज़े में कोई मौक्किल या जिन जैसा कोई सिलसिला चीज़ थी। घर में बकौल इनके वालिद के कुछ वियर्ड चीज़ें होती हुई नज़र भी आती थी, लेकिन वो छोटे इतने थे कि वो समझ में नहीं आती थी। इनके ग्रैंडफादर के इंतकाल के बाद घर में बकौल इनके फादर के कुछ अजीब हरकतें शुरू हुई थी, जैसे कि अलमारी में लटके हुए कपड़ों पे खून के धब्बे होते थे। जैसे आपने क्लोजेट खोला, अंदर जैसे कोई स्त्री कपड़ा लटका हुआ पहले का आपने उठाया तो उस पर खून के धब्बे पड़े हुए होते थे। और इसके साथ साथ रात में बड़े बड़े शैडोज़ जाते हुए आते हुए मतलब नज़र आते थे। घर में एक अजीब सा माहौल था। अब ये पुराने स्टाइल का घर था, तो मतलब बीच में एक ओपन रूफ सहन भी था और इस तरह का सिलसिला भी था, तो वहाँ पे जानवर वैसे भी ऐसे ही जब ओपन एरियाज़ होते हैं तो बिल्ली वगैरह तो आई जाती है, तो एक आम बात थी। तो ये कहते हैं कि वन टाइम जब इनके असर के बाद का टाइम था, इनके वालिद और जो है ताया ये चाय पी रहे थे इसी घर में, तो इन्होंने मतलब नज़र इनकी जब नीचे की तरफ पड़ी तो देखा कि भाई एक बिल्ली बैठी हुई इनको देख रही है। अब जब अटेंशन डाइवर्ट हुआ, ये देख के यूं मुड़े और वापस नीचे की तरफ देखा तो वो 6-7 बिल्लियाँ हो चुकी थी, जो एक थी वो 6-7 बैठी हुई इन्हीं को घूर रही थी। ये देखते ही अंदाज़ा हुआ कि मामला कुछ टेढ़ा है, तो ये लोग आराम से उठ के जहाँ बच्चे बैठे हुए थे वो कमरे में जाके वहाँ बैठ गए कि भाई बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद सहन वगैरह में देखा तो क्या कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं था। अब ये कहते हैं जनाब कुछ इस घर में हेल्थ इश्यूज भी शुरू है, क्योंकि ओवर टाइम की ये स्टोरी है। ये स्टार्ट हुई थी जब ये इनके वालिद 8 साल के थे, फिर ओवर टाइम बढ़ता चला गया, ये बिल्लियों वाली चीज़ हुई, और जब ये थोड़े बड़े हुए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कहते हैं कि भाई एक टाइम ऐसा आया कि हेल्थ प्रॉब्लम्स घर में शुरू हो गए, और लोग बीमार होने लगे, और कुछ लोगों के इंतकाल भी हो गया, जिसके बाद इनकी जो
लिखने वाले की दादी लगती हैं, उनकी वो डैड की मॉम, उन्होंने फिर जाके पूछना पाछना शुरू किया, कुछ अमल वगैरह, तो पता चला इस घर पे किसी ने कुछ जादू या कुछ इस तरह की चीज़ करवाई है, जो कि जिसका हल निकाला गया तो ये मामले ख़त्म हुए। तो बहरहाल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है मरियम साहिबा की। मरियम साहिबा ये कहती हैं कि इनको हमेशा से फील होता था कुछ ऑफ, जैसे कुछ इनको देख रहा है, ये कमरा ये भारी है, ये कमरा ये हल्का है, इस तरह की चीज़ें। और अक्सर इनको ये भी फीलिंग आती थी जैसे कि ये अकेली नहीं है, इनको कोई देख रहा है या कोई मौजूद है इनके साथ। अब ये कहती हैं कि घर वाले इनका अक्सर मजाक उड़ाते थे इस बात पे और तफरी लेते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये कहती हैं कि इनको स्लीप पैरालिसिस के मसले शुरू हो गए। अब स्लीप पैरालिसिस पे ये क्या 15 मिनट की पैरालिसिस या इस तरह की चीज़ होती थी, और कुछ ना कुछ ये देखती थी और वो चली जाती थी और वो ठीक हो जाती थी, और एक रूटीन सा बनता जा रहा था। कहते हैं ये तो एक आदत हो गई, इतनी मतलब ज़्यादा अटैक्स होते थे स्लीप पैरालिसिस की कि अब एक आदत हो गई थी, और फील पता भी चल जाता था कि ये होने वाला है, नहीं होने वाला, ये ख्वाब देखा, ये एक्चुअली यही हुआ था। एक रात ये कहती हैं सर्दियों में अलग थी सबसे, क्योंकि इस रात मतलब खामोशी थी, रात देर भी हो रही थी, और एक ये सो रही थी तो उठी एक बड़े डरौने ख्वाब से। तो कहती हैं कि सही से इनको याद नहीं था, लेकिन एक खौफ वाली हालत थी, उठ के बैठ गई, जाके पानी वानी पिया और सोचा, अपने आप को बोला या सोचा कि अगर ऐसा कुछ मैंने दोबारा कुछ देखा तो मैं अपनी बहन के पास जाके वहाँ सो जाऊँगी, मैं यहाँ अकेले अपने कमरे में नहीं सोती। अब ये कहती हैं ये बोल के या ये बातें सोच के ये वापस लेट गई और आंख लग गई दोबारा। अब ये कहती हैं जो मैंने ख्वाब देखा, अब इसमें ये अपने बहन के कमरे में बहन के साथ सो रही, बहन की पीठ है इनकी तरफ और ये उसकी पीठ की तरफ मुंह करवट करके सो रही है। अब कहते ख्वाब में इन्हें ये देखा कि मतलब उठी हुई और बहन की गर्दन यानी बैक साइड पे देख रही हैं, और अब वो जो लेटी हुई थी उनका सर बाकायदा उल्टा घूम के इनकी तरफ फेसिंग हो जाता है। कहती शक्ल वो कुछ अजीब थी, इनकी सिस्टर नहीं थी, अजीब उसके दांत थे, और उसके दांत ही इनको अब याद हैं, और पूरी गर्दन उल्टा घूम के इनकी तरफ देखने और बोलती है कि तुम मुझसे डर के अपनी बहन के कमरे में मतलब जाना चाह रही हो, लेकिन हम वहाँ भी आ जाएंगे। ये बात करके उसने जब इनको मतलब उस शक्ल ने कहा तो ये फिर चीखती हुई नींद में से उड़ गई। अभी कहती हैं उसके बाद भी बहुत स्लीप पैरालिसिस के इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा ख्वाब या इवेंट है जो कि इनको पता है कि ये हुआ है, और वर्ड टू वर्ड इनको मतलब एक एक सेंटेंस उसका याद है, लेकिन इस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये ख्वाब था, ये एक्चुअली कुछ हुआ था या कुछ दिखाया इनको गया था। कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह अपनी चीज़ें बेहतर की हैं, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी कम तो ही हैं, लेकिन ये स्लीप पैरालिसिस का मसला अभी तक इनका प्रॉपरली हल नहीं हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं किरण साहिबा की पेशावर से, और ये कहती हैं कि ये घर में इन्हें 25 साल गुजारे, और उस घर में 25 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बचपन से आग जब खोली से लेके उस घर में इन्हें गुजारे और कुछ भी नहीं था। अपेरेंटली एक रात के बाद या कुछ बैक टू बैक इवेंट्स हुए 25 साल के बाद, जिसकी वजह से घर छोड़ना पड़ गया। कहती हैं एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन बस एक स्टोरी है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, उसके बाद ये हो गया। कहते हैं 2016 की समर वेकेशंस थी, ये 17 साल की थी, कॉलेज जाती थी। इनके घर फादर जो है ये एक स्मार्ट टीवी और इंटरनेट वाला और सब कुछ लेके घर में आए, और छुट्टियां थी और कोई कर्फ्यू नहीं था कि इंटरनेट इस टाइम बंद हो जाएगा ये होगा। तो 3 ये सिबलिंग्स थे और समर वेकेशंस थी, तो एक पार्टी टाइम चल रहा था। सारे लोग जो थे वो बड़ा मूवीज़ देख रहे थे, और ज़्यादातर बकौल इनके हॉरर मूवीज़ देखते थे, और हर किस्म की देखते थे, हॉलीवुड वगैरह वगैरह। और ये कहती हैं कि इन मूवीज़ के अंदर लैटिन बोली जा रही होती थी, किसी और लैंग्वेज की मूवी में कुछ और बोला जा रहा होता था। तो ये बहुत तेज़ आवाज़ में इनके घर में चल रहा होता था मामला, शायद इससे कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल ये हो रहा होता था इस पूरी इवेंट स्टार्ट होने से पहले।
अब ये कहते हैं कि ये सब तो चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी, फिर एकदम से लोगों को नाइट मेयर्स आने लगे, बुरे ख्वाब आने लगे। और इवन इनके जो फादर, जो कि मूवीज़ वगैरह देखते नहीं ना, नौकरी पे गए हुए होते थे बेचारे, वापस आते थे, उनको भी सेम एक चीज़ नज़र आती थी कि बच बच स्कूल गोइंग बच्चा जो होता है छोटा, उसके पैर नज़र आते थे घुटने तक कटे हुए अलहदा, यानी सिर्फ पैर। और ये रखे हुए वरांडे में नज़र आते थे या कहीं और नज़र आते थे। इवन कोई XYZ ख्वाब भी देखते थे अलग किस्म का, तो उसमें भी एक ख़ास पॉइंट पे या कहीं ना कहीं दो टांगे या पैर अंटिल द, क्या कहते हैं, नीज, कटे हुए अलग से रखे हुए नज़र आते थे। और ये सबको नज़र आना शुरू हो चुके थे। जहाँ ये टीवी रखा हुआ था और जहाँ ये सब ये देखते थे, वो अब ऐसी जगह हो गई थी जो कि वहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल हो गया था। एक अनईजी फीलिंग होती थी और बहुत भारीपन महसूस होता था। अब ये यहाँ तक तो एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद सर्दियों के दिन शुरू हो रहे थे और ये कहती हैं कि एक इनके वरांडे में स्विंग लगी हुई थी और उस स्विंग के आसपास एक टेरेस, ओपन टेरेस टाइप जगह थी, जहाँ पे इनकी वालदा ने कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे। और वो प्लांट्स जो थे वो थोड़े बहुत बड़े हो गए अब और दरख्त नुमा होने वाले थे, मतलब साइज की तरफ जा रहे थे। तो ये स्विंग पे थी और इनकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ पे एक छोटा आम का दरख्त और एक नींबू का दरख्त लगा हुआ था। उन दोनों के बीच में एक छोटा बच्चा, बिल्कुल फीटल पोजीशन टाइप, जिसको उकड़ू पे ज़मीन पे बैठा हुआ, उन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था छुपा हुआ है। ये उस पोजीशन पे स्विंग पे थी और ये उसको देख के हैरान थी कि उतनी देर में इनकी सिस्टर एक बाहर, इनके घर के एक वॉशरूम तो वहाँ से होके आ रही थी, तो उन्होंने भी उस बच्चे को देखा। अब ये एक इंसिडेंट हो गया कि भाई पहले तो उसी बच्चे के कटे हुए अलग से पैर नज़र आए थे, वो बच्चा ही नज़र आना शुरू हो गया। अब सिमिलरली विंटर जब आगे बढ़ा तो ये कहते हैं कि भाई वो टीवी वगैरह, तो टीवी रूम में तो कोई जाने से हिम्मत नहीं होती थी, तो इनके वालिद साहब ने उसको शिफ्ट कर लिया था अपने बेडरूम में और वहाँ पे मतलब टीवी चलता था। अब जिस रात ये शिफ्ट हुआ था टीवी उस कमरे से, जो जहाँ भारी फील होता था सबको, तो इनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक बच्चे को अंधेरे में कोने में उस कमरे में खड़े हुए देखा। ये कहते हैं इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया ये सोच के ये वहम है और कुछ भी नहीं है, एक रिफ्लेक्शन की वजह से शायद या किसी चीज़ की वजह से लग रहा होगा। अगली रात, नेक्स्ट नाइट, जब वो सो रही थी तो उनके पैर पे किसी ने मारा। जो उसकी मारने से जब इनकी आंख खुली तो एक छोटा बच्चा इस तरह मार के भागता है हंसता हुआ, वैसे वो बच्चा इनकी वालदा को मार के भागता हुआ, मतलब हंसता हुआ चला गया। अब ये कुछ मामला जो था वो अंदाज़ा होने लगा कि कुछ मामला टेढ़ा हो रहा है। अब दिसंबर 2016 की बात है, ये बता रही हैं कि इनके पेरेंट्स का बेडरूम और इनका बेडरूम एक दरवाजे के थ्रू जॉइन होता है, मतलब बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा है। और इनके पेरेंट्स के बेडरूम में ऑब्वियसली टीवी वगैरह लगा हुआ है और फ्रेम्स भी हैं डिफरेंट तस्वीरों के और दीवारों पे लगे हुए हैं। ये अपने कमरे में थी, इनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। इनकी जो बहन है वो किचन में कुछ कर रही थी और इनकी आवाज़ भी, उनको आवाज़ भी आ रही थी, वो किचन में। वे कहती हैं कि थोड़ी देर में, मतलब इस सेटिंग के अंदर, इनके पेरेंट्स का रूम जो कि खाली है, वो वहाँ कुछ शोर की आवाज़ आने लगी, जैसे चीज़ों को हिलाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है और चीज़ों को बस मूवमेंट की एक आवाज़। इन्होंने उसको इग्नोर किया ये सोच के कि शायद ये कहीं और से आवाज़ आ रही है, और ये मतलब फोकस कर रही हैं कि ये कहीं और से आवाज़ आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है। अब ये कहती हैं ये तो अपने आप को उस तरह कॉम डाउन कर रही थी कि एकदम से एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ें उसी कमरे से आने की लगी। अब जब बच्चे की आवाज़ आने लगी तो ये पैनिक करके मतलब कमरे से बाहर निकलने लगी अपने वो बहन की तरफ जाने के लिए। तो कहती हैं कि वो जो बीच का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, तो उस पर जब नज़र पड़ी तो कमरे के अंदर जितनी भी पोर्ट्रेट्स और तस्वीरें, फ़ोटोज़, फ्रेम्स लगी हुई थी दीवार पे, वो तिरछे आड़े किए हुए थे, कि पलटे हुए थे, गिराए हुए थे, और वो बच्चा खड़ा हुआ नीचे इनको देख के हंस रहा था। ये वहाँ से भाग के अपने मतलब सिस्टर के पास गई और सब कुछ हुआ। उसके बाद जब पेरेंट्स वापस आए तो फिर फैसला हुआ कि बस बहुत हो गया है। काफ़ी सारी दुआएं वगैरह पढ़ी गई, ये बकौल इनके ये सैयदजादे हैं सारे, तो सब कुछ पढ़ा गया, लेकिन उसके बावजूद घर छोड़ के जाना पड़ा और ये घर जहाँ ये 25 साल से रह रहे थे वो खाली करना पड़ गया।
थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आगे हम बात करते हैं नौनर साहिबा की। ये कहती हैं कि ये छुट्टियों में अपने जब पहले जाया करती थी अपने मामू के घर वेकेशंस गुजारने, जो कि गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम के बैक साइड पे कोई फ्लैट्स हैं, वहाँ पे रहते थे। सॉरी। अब ये कहते हैं ज़्यादातर वेकेशन वही जून जुलाई वाली होती थी, और ये 12 साल पहले की बात है, और मतलब छोटी थी तो वहाँ जाया करती थी। ये 9th क्लास में आई थी या शायद कुछ ऐसा ही सिलसिला था, तो ये आई हैं जो छुट्टियाँ थी, तो ये वहाँ छुट्टियाँ मनाने चली गई। अपार्टमेंट्स में रहते थे और सब कुछ, और गर्मियों का ज़माना था। कहती हैं लाइट चली गई और कोई लंबा ब्रेक डाउन हो गया, गर्मी में इंतहा थी अपार्टमेंट में, तो सब लोग छत पे चले गए। अब छत पे चले गए, आगे पीछे ऑब्वियसली अपार्टमेंट की छतें बड़ी जगह है, कुछ साइड पे कुछ कहीं, तो ये और उनकी मामी जो थी एक तरफ थी, बाकी लोग अलग थे। मामी किसी और से मतलब नीचे किसी जीने वाली से बात कर रही थी, और ये अकेली मतलब इधर उधर अंधेरे में देख रही थी लोगों को कौन क्या कर रहा है। अब ये कहती हैं इसी अंधेरे के अंदर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक लड़की आती है इनके पास, जिसको इन्होंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि बचपन से इस अपार्टमेंट में आना जाना है तो सबको तकरीबन ये जानती थी। तो वो लड़की इनके पास आई और उसने इनसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन सी क्लास में हो, कहाँ रहती हो, वगैरह वगैरह। इन्होंने उसको जवाब देना शुरू किया, 9th में हूँ, ये वेकेशन में मामू के आती हूँ, वगैरह वगैरह। अब पूरी जब एक डिस्कशन उसके साथ मतलब डिस्कशन किया, वो सवाल पूछ रही थी, ये जवाब दे रही थी, ये चल रहा था मामला। तो इन्होंने नोटिस किया कि ऑल्दो वो बड़ी नॉर्मल लुकिंग लड़की थी, सांवला रंग वगैरह वगैरह, उसकी आंखों में कोई ख़ास किस्म की चमक सी लग रही थी, मतलब कुछ डिफरेंट थी। इवन दो नॉर्मल आंखें थी, लेकिन कुछ अट्रैक्शन ऐसी थी, कुछ अलग सिलसिला था। बहरहाल ये बातें चल रही थी कि वो फिर खामोशी हुई। फिर इनको एहसास हुआ कि भाई उसने तो मेरे बारे में सब पूछ लिया, तो मैं भी क्यों ना कुछ पूछूं। तो इन्हीं ने पूछा कि भाई मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, तो आप क्या यहाँ वेकेशंस पे आई हैं? तो उसने इनको कहा कि मैं यहाँ फला फला ब्लॉक एच ये XYZ फ्लैट में रहती हूँ, और इन्हीं की तरह हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये सब बात हो रही थी कि फ्लैट नंबर उसने बताया और फ्लैट का ब्लॉक बताया, कि इनकी मामी ने इनको आवाज़ दी कि तुम अकेले किससे बातें कर रही हो, अपने आप से बातें करना शुरू कर दी तुमने। ये सुन के ये बोली कि मैं फ़लाँ लड़की से बात कर रही हूँ, तो पलटी तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। अच्छा, ये बात कुछ अजीब गड़बड़ हो गई अचानक से, मतलब वो गायब हो गई, और अचानक से ये पूरा विद इन सेकेंड्स हुआ कि उन्होंने पूछा, इन्होंने इधर मुंह देख के इधर देखा, कोई भी नहीं। ये सब बात हुई, इन्होंने जाके मतलब अपनी मामी के पास चली गई, बातचीत होने लगी, उनको बताया कि भाई मैं बात कर रही थी। वो कह रही है मतलब पूरा ये ऑर्डील कि मामी समझ रही हैं कि ये अपने आप से बातें कर रही हैं, वो किसी से बात कर रही हैं। उन्होंने फिर आखिरकार उसको याद आया इनको कि उसने अपना एड्रेस बताया था कि फ़लाँ ब्लॉक एच के अंदर ही फ़लाँ अपार्टमेंट है। तो नानी ने इनको कहा कि भैया, सॉरी मामी ने इनको कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। तो इन्हीं थोड़ा इसरार किया, नहीं मैं उससे मिली हूँ, ये XYZ। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ साल पहले वहाँ पे जो रहते थे, वहाँ पे उनका कत्ल हो गया था, और उसके बाद से वो अपार्टमेंट खाली है। और वहाँ जो कोशिश भी करता है शिफ्ट करने की, वो कहता है अजीब वहाँ का माहौल है जिसकी वजह से वो जगह छोड़ के चले जाते, तो वो अपार्टमेंट आज तक खाली है। तो तुमसे कौन सी लड़की मिल के चली गई जो कि उस अपार्टमेंट में रहती है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आगे हम बात करते हैं एमन साहबा की। एमन साहबा कहती हैं कि बेसिकली दिल्ली से हैं, और दिल्ली एक्सप्रेसवे की ये बात कर रही हैं। इनके बेसिकली दोस्त के कज़न जो हैं, या दोस्त के कज़न की स्टोरी। ये जॉब के सिलसिले में ये जाया करते थे बाहर, और इधर उधर जाते थे, और अक्सर लेट भी आते थे जाते थे। अब ये कहते हैं एक रात सिमिलरली अपनी गाड़ी पे इसी दिल्ली एक्सप्रेसवे से आ रहे थे, तो काफ़ी रात हो चुकी थी और काफ़ी थके हुए भी थे। हालात ये थे कि खाली रोड था, लेकिन इनसे गाड़ी सीधी चलाई नहीं जा रही थी, आंख बार बार बंद हो ही जा रही थी, इतने थक चुके थे। ये कहते हैं किसी अकेले जलाते हुए, और ऐसी एक्सप्रेसवेज पे लाइटिंग हर जगह नहीं होती, लाइट होती है, फिर थोड़ा अंधेरा होता है, फिर लाइट होती है, इस तरह का एक पूरा ड्राइव पैच होता है। तो इस तरह ये गाड़ी चला रहे थे कि इसी तरह एक पैच आया और अंधेरे का थोड़ा बहुत, तो इनकी आंख लगने लगी,
और जो साइड पे डिवाइडर्स लगे हुए होते हैं रोड को मतलब आने और जाने के, उससे इनकी गाड़ी थोड़ी सी लगी, मतलब स्किड हुई। अब गाड़ी लग गई थोड़ी सी, इनकी भी होश फौरन आ गए, गाड़ी एक तरफ साइड पे लगाई और उन्होंने कहा थोड़ा ब्रेक ले लो इससे पहले कि कोई लंबा ही एक्सीडेंट हो जाए। और वो साइड पे गाड़ी लगा के बैठ गए और मतलब थोड़ा बहुत पानी पीने का था वो वगैरह पे मार के बाहर गाड़ी से निकल के खड़े हो गए हाथ पैर सीधे करने के लिए। अब ये कहते हैं ये सब कुछ बात चल रहा था अपने आप का, थोड़ा एक्सर वर्जिश चल रही थी या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग चल रही थी कि इनके एक दोस्त की वीडियो कॉल आती है इनको। और ये कॉल उठाते ही जो है वो गाड़ी के बारे में बात करने लगते हैं और वो पूछता है कहाँ थे, तो गाड़ी लग गई, ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें चल रही हैं गाड़ी के बारे में और दोस्त को बता रहे हैं इन एन एफर्ट के थोड़ी सी आँख खोले, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो तो आँख खोले। दोस्त साहब इनको अचानक पूछते हैं कि तुम मतलब बड़े होशियार चल रहे हो, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हो। तो ये कहते हैं जी ये क्या बात हुई। तो वो जो पूरी वीडियो कॉल चल रही थी उसकी वो स्क्रीनशॉट लेके इनको दिखाते हैं कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर मुझे एक लड़की नज़र आई है और मतलब बाकायदा उसकी कैमरा हिलाने की वजह से उसकी आंखों में एक चमक भी नज़र आई है, तो ये कौन है। अच्छा, ये बात शुरू हुई इनके जो कज़न है दोस्त की, उन्होंने बोला कि ये मैं तो अकेला आ रहा हूँ, उसके बाद कॉल कट हो गई। कहते हैं कॉल कट हो गई, कॉल मिल के नहीं दे रही, बात करने की कनेक्शन में लाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कुछ नहीं हो सका। लोकेशन अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ ये खड़े हैं और इनके पीछे फिर जाएगा, पीछा किया गया और वहाँ उस जगह पे पहुँचे तो देखा कि इनके दोस्त जो थे वो डेड ऑन द स्पॉट मिले। कहा यह जाता है जो कि पोस्टमार्टम में भी यही निकला कि ये बंदा, जवान बंदा, हार्ट अटैक से उस जगह पे मर गया और वजह यही बताई कि कोई हो गई, कोई प्रेशर होगा, कुछ होगा, अदरवाइज वैसे तो वो हेल्दी था। इस स्टोरी के अलावा इनके दोस्त की और कुछ पीछे नहीं रह गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पिछली एपिसोड्स की और 129 एपिसोड में क्या हुआ। पहले हम काम करते हैं कि वो स्टोरी जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं वो है क्या, उसके बाद बताते हैं हुआ क्या। अब ये वो स्टोरी है जो कि 129 के अंदर हम रिकॉर्ड करते हुए पूरा दिन हमारा लग गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। और पहले स्टोरी क्या थी, हुआ इतना ज़्यादा कुछ इंटेंस नहीं था लेकिन फिर भी बहरहाल अब्दुल अहद साहब की स्टोरी है। कहते हैं ये मुंबई इंडिया से हैं दरअसल और ये अपने इनका गांव है सोलापुर में, वहाँ पे इनका ददियाल है। तो ये बचपन में मतलब आना जाना वहाँ पे रहता था। इस जगह के बारे में कुछ चीज़ें मशहूर भी थी लेकिन बहरहाल ये छोटे थे तो उनको इतना पता नहीं था। अब ये कहते हैं जनाब कि इनको याद है वो जो घर था वो टेक्निकली 2 मंजिला था जिसमें एक और 2 मंजिलें तो क्लियर कट थी और एक बीच में मेज़नाइन फ्लोर सा था जो कि थोड़ा एक ऑकवर्ड तरीके से बना हुआ था कॉरिडोर स्टाइल में। अब ये कहते हैं जनाब कि कॉरिडोर के एंड पे 2 जगहें अलग अलग बनी हुई थी, वहाँ अलग अलग फैमिलीज रहती थी, उसमें से एक इनके वालिद की चचाजाद भाई भी फैमिली भी थी। अब ये गांव आ रहे थे और इन्होंने उनको फ़ोन मिलाया इनके फादर ने कि भाई हम लोग विज़िट करने आ रहे हैं। तो इनके चचाजाद भाई ने उनको मतलब बताया, इनके तो चचा ही लगते थे वो, कि हम लोग ये घर छोड़ चुके हैं और एक दूसरी लोकेशन जो कि इससे ज़रा दूर है वहाँ पे रेंट पे रहते हैं। अब ये सुन के बड़ी हैरत हुई और बहरहाल उन्होंने इनको कुछ बताया, इन लोगों को तो बताया, बच्चों को तो कुछ नहीं पता चला। अब ये कहते हैं कि वो स्टोरी ऐसी थी कि जब इनके वहाँ रहते थे तो कुछ अजीब व गरीब हरकतें होती थी। ऐसे चची ने मगरिब के बाद देखा, वो नमाज़ पढ़ के जब फारिग हुई तो खुशबू सी आ रही थी जैसे कि मीठी चीज़ है। तो एक करीब ही एक खिड़की थी, वहाँ पे मलीदा एक मिठाई की किस्म होती पाउडरी, वो क्या कहते हैं पड़ा हुआ था मलीदा। अब ये हैरत हुई इनको कि ये मलीदा कहाँ से आया, तो ये उसको देख ही नहीं थी कि वो देखते ही देखते गायब होके एक दूसरी तरफ नमूदार हो गया। अब वो ये मतलब देख रही थी कि ये इधर से उधर कैसे चला गया। तो ये बकौल इनकी चची की बार बार होने लगा कि यहाँ से हट गया, वहाँ चला गया, वहाँ से हट के
वहाँ चला गया। ये डर के अपने बच्चों को उठा के सीधा नीचे ग्राउंड पे, जाहिर सी बात है दादी वगैरह रहती थी, वहाँ पहुँच गई कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब ये कहती हैं कि वो दादी वगैरह को सब कुछ बताया, और तो उन्होंने उनको बोला, ऊपर जाने से मना कर दिया कि अगर ये हो रहा है तो ऊपर नहीं जाना। बहरहाल इनके शौहर जब वापस आए यानी चचा, तो उन्होंने कहा ये सब जहनी फतूर है और वहम है, और वापस फैमिली को ऊपर ले गए। ये कहते हैं उसी रात चचा जो थे, जो बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वो रात के किसी पहर उठे होंगे, वॉशरूम गए होंगे। अब बकौल उनके कि जब वो वॉशरूम गए तो अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पा रहे और आवाज़ भी इनके गले से नहीं निकल रही। अब फजर पे इनकी चची उठी और उन्होंने देखा कि उनके शौहर मौजूद नहीं है, तो वो वॉशरूम में थे, और जब खोला तो देखा वॉशरूम में बेहोश पड़े हुए हैं। शोर मच गया, घर में उठाया गया, जब तक उन पे दम नहीं किया गया वो होश में नहीं आए। इस तरह के इंसिडेंट्स उस जगह पे शुरू हो गए थे। अब ये सब होने के बाद एक मौलवी को बुलाया गया। मौलवी साहब ने एक गोल दायरा, एक हिसार बनाया, उसमें सारी फैमिली को खड़ा किया, और चची के हाथ में गिलास डाल दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था, और वो जो सवाल पूछ रहा था और पढ़ पढ़ के सवाल पूछता था, तो बाकायदा पर्चियों में जवाब उस गिलास में से निकल रहे थे, एकदम से नमूदार होते थे, उसमें जवाब होते थे, जैसे कि कौन हो, कितने अरसे से हो, तो 80 साल से हैं, और इस तरह की बातें इन सवालात मतलब जवाब में मिल रही थी। अब जब ये पूछा गया कि भाई ये क्यों तकलीफ़ इन लोगों को दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो जगह इन्हीं ने, पहले ये फ्लोर खाली था, तो इस पे बाकायदा इन्हीं ने घर बनाया, मतलब फ्लैट बनाया, उस पर वॉशरूम वगैरह बनाए, तो ये वो एरियाज थे जहाँ पे जिन्नात वगैरह इनके बच्चे खेला करते थे, और ये सारी चीज़ें इनने ख़राब कर दी हैं, वॉशरूम और ये सब बना के, तो वो इसलिए इनके पीछे गुस्सा है। अब ये कहते हैं जी मौलवी साहब ने कुछ पढ़ना लगाया, और उसके बाद धीरे धीरे एक धुआं सा जमने लगा उस कमरे में, और वो धुआं निकल गया। एक उन्होंने उसके बाद एक तावीज़ दिया, और उसके बाद ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ उसके बाद। अब ये सारी स्टोरी इनके वालिद साहब को फ़ोन पर बता दी गई थी जब ये गांव जा रहे थे, और अम्मा अब्बा को तो पता था, बच्चों को कुछ भी नहीं पता था। ये अपने वहाँ पहुँचे आबाई घर या गांव के घर, तो अब्बा ने फ़ौरन किसी काम वाले को पकड़ा और सफाई वगैरह शुरू कर दी, और ये बच्चे जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर खाली देख के ऊपर चले गए खेलने कूदने। तो उसी वक्त इनकी वालदा ने इनको बड़ी ज़ोर से चिल्ला के डांट के बने नीचे बुला लिया कि ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं इनको कुछ भी पता नहीं है कि इस घर में क्या हुआ है अभी, जिसके अंदर ये लोग अब यहाँ आए हैं। अब ये खुद अपनी बताते हैं कि मेरे साथ फिर अजीब से हादसे शुरू हो गए कि मैं टीवी ऑन करूं तो वो 10-15 दफ़ा ऑन ऑफ होना हो जाए, या इस तरह की बातें हुई। ये वॉशरूम गए तो वॉशरूम के दरवाजे पे कोई पत्थर मारे घर के अंदर, और यही चीज़ इनके छोटे भाई के साथ भी रिपीट हुई। अब ये एक रात ये अब जो एक्सपीरियंस इन्होंने किया, वो कहते हैं एक रात ये ऊपर से नीचे उतर रहे थे, और ऊपर कोई भी नहीं था, और ये बंद करके नीचे वाले फ्लोर पे आए थे, तो पूरे ऊपर कुर्सियां हिलने की और कुर्सियां असेंबल होने की, जैसे कि बाकायदा कोई रीअरेंजमेंट कर रहा है, की आवाज़ें आना तो इनके सामने की बात है। फिर इसके बाद इनकी चची ने बताया कि देखा, बल्कि कि रात में इनके वालिद साहब अक्सर लेट आ रहे होते थे अपने दोस्तों या कहीं से मिल मिला के, तो उनके पीछे बाकायदा कोई जानवर चलते हुए नज़र आते थे गली के अंदर, जबकि इनके वालिद साहब को एहसास भी नहीं होता था और फील भी नहीं होता था जैसे कुछ पीछे ना कुछ दिखता था। और इनके कज़न ने भी ये बात फिर बताई कि एक ऐसा भी वाक़या हुआ कि इनके वालिद और इनके कज़न के वालिद खड़े हुए थे, तो उसी सेम स्पॉट पे जहाँ जानवर या कुछ पीछे इनके वालिद साहब के आता था, वहाँ पे एक औरत आई, उसने इनसे एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछने के बाद वो इनके सामने ही गायब हो गई, जैसे वो वहाँ कभी थी नहीं। इस तरह की हरकतें इस इलाके में आम थी, और कुछ दिनों के बाद इनके एक पुराने पड़ोसी थे जो उसी सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच का जो एक बनाया हुआ था इलाका, जगह बनाई हुई थी, उधर के पड़ोसी थे, तो वो मिले, जो कि वो भी घर छोड़ चुके थे इनके चचा की तरह। तो जब पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ अरसे से ऐसा होने लगा था कि घर के अंदर, घर के बाहर एक काला सांप जो था वो बैठा हुआ मिलता था, जो पता नहीं कहाँ से आता था, और वो उसको भगाते रहो, जाता नहीं था। इवेंचुअली इन्होंने घर खुद ही छोड़ दिया।
अब जब इनके वालिद ने पूछा कि नुकसान वगैरह क्यों है, यूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्यों इतना बढ़ गया है सब कुछ, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इनकी चची बताती हैं कि उनके भाई को जब पता चला कि इस तरह का ये घर है जहाँ पे ज़रा जिन्नात वगैरह का इशू है और प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे शायद कुछ ऐसी चीज़, कोई कीमती चीज़ इनकी दफन है या कहीं दबी हुई है, जिसकी बेसिस पे ये यहाँ ये इतना इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के पीछे पड़ने की वजह से मज़ीद घर में बुराइयाँ बढ़ गई। अब ये कहते हैं ये तो इनके घर की कहानी थी कि इस तरह की छोटी मोटी अजीब व गरीब चीज़ें होती थी, लेकिन अब उस इलाके का ये हाल है कि इनके घर के अतराफ में कुछ इनके पड़ोसियाँ हैं, पड़ोसी वगैरह हैं, और वो अगर कुछ बनाते हैं, जैसे रोटी बना रहे हैं, तो वो रोटियां इनकी आंखों के सामने गायब हो जाती हैं और चीज़ें उठ उठ के मतलब खुद से इधर उधर चली जाती हैं, तवा छत से लग जाता है, इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें होती रहती हैं। और जो गली है घर वाली, उसमें जो है कोई औरतनुमा शय जो है वो अक्सर चलते फिरते लोगों के पीछे पड़ती है, और कोई रात में ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे जो है वो आता रहता है, और जो भी वो चीज़ आती है, फूल वगैरह के कुछ पत्ते या खुशबू इस तरह की कोई उसकी निशानी होती है। तो ये थी स्टोरी जो कि हम कई दफ़ा रिकॉर्ड करने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। और बेसिकली स्टोरी ये थी, इतनी मतलब हाई इंटेंसिटी नहीं थी, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक दिन 9 बजे से रात के 12 बज गए, रीटेक पे रीटेक। पहले वीडियो बनाते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, ऑडियो बनाते, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, हत्ता कि ऑडियो फाइल रिकॉर्ड की स्टार्टिंग में है, एंड में है, ऑडियो ही नहीं थी अवेलेबल। थक हार के एवेंचुअली स्किप करके 129 के अंदर हमने सारी स्टोरीज रिकॉर्ड की और इसको छोड़ ही दिया। अब ये फिर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं फाइनल फाइल के अंदर ये आती है नहीं आती, लेकिन देख लेट्स सी। अजीब व गरीब हरकतें तो होती रहती हैं, 130 के साथ भी हुई थी, लेकिन हमने फिर भी वो पूरी रिकॉर्ड कर ली। एनी हाउ दिस वॉज 132, और उम्मीद है आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और हमारा 50-50 वाला रेशियो ख़त्म होकर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू मटेरियल, न्यू स्टोरीज जो आप भेजते हैं। एंड COC का इंतज़ार करें और उस पर मुझे रिव्यूज़ दें कि नेक्स्ट आप क्या सुनना चाहते हैं। तो दैट्स इट एंड डन। अल्लाह हाफिज़।